नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की नदियाँ। और ये आज का जो क्लास होगा उसमें अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो क्लास में रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और अगर आप झारखंड की नदियों के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका एक संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। वैसे कोशिश किया है मैंने संक्षिप्त में भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का, अच्छे से आपको बताने का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे नदियों के उद्गम स्थल हो, मुहाने हो, अपवा क्षेत्र हो या उसके किनारे बसे हुए शहर हो, मैंने कोशिश किया है उससे संबंधित सारी चीज़ों को बताने का। आप लोग ध्यान से एक बार पूरे क्लास को देख लीजिए, इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग डिटेल से भी देखेंगे। आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है दामोदर नदी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दामोदर नदी का यहाँ पे मैप दिया हुआ है, क्योंकि छोटा सा दिया हुआ है तो शायद आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसे देख सकते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के टोरी के चूल्हा पानी से दामोदर नदी निकलती है, यानी छोटा नागपुर पठार से। और दामोदर नदी का जो मुहाना है ये पश्चिम बंगाल के हुगली में जाके मिलती है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित भी है, क्योंकि ये कई ऐसे जगहों से गुजरती है जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं और उसका गंदा पानी इसमें गिराया जाता है, जिसकी वजह से इसके पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी पाई गई है। और इसकी वजह से इसमें चाहे वो जलीय जीव हो या जलीय पौधा हो, इसकी काफ़ी कमी पाई गई है। इसमें उनके लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है, इसमें आसान नहीं होता है। इस वजह से इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। इसकी कुल लंबाई है 524 किलोमीटर और झारखंड में ये मात्र 290 किलोमीटर ही बहती है। और कुल अपवा क्षेत्र है 12,800 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं। दामोदर नदी की सहायक नदियां भैरवी नदी, कोनार नदी, बराकर नदी, कतरी नदी और जमुनिया नदी। ये सभी इनकी मुख्य सहायक नदियां कह सकते हैं। इसका उपनाम देव नदी है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में से बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे पहले बाढ़ लाने के कारण इसे झारखंड का शोक भी कहा जाता था। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के 7 जिलों से होकर गुजरती है। लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, चतरा, बोकारो और धनबाद, ये सभी दामोदर नदी के प्रवाह क्षेत्र हैं। और इस पर जो बांध बने हैं वो है बोकारो जिला में 3 डैम बने हैं दामोदर नदी पर। पहला है तेनूघाट डैम, अय्यर डैम और बेरमो डैम। वहीं धनबाद में एक डैम है दामोदर नदी पर जिसका नाम है पंचेत डैम। धनबाद, झरिया, चंद्रपुरा, रजरप्पा, रामगढ़, तेनूघाट दामोदर नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ये सभी शहर दामोदर नदी के किनारे बसे हैं। ध्यान रखिएगा, झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। और दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी है, इसे ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल सबसे पहले देखते हैं। स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है रांची जिला के नगड़ी प्रखंड से, रानी चुआ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, यानी छोटा नागपुर रांची पठार से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी प्रखंड के रानी चुआ में। स्वर्णरेखा नदी के मुहाना देखें। मुहाना की बात करें तो यह स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है समुद्र में। इसकी कुल लंबाई है 395 वर्ग किलोमीटर, जिसमें झारखंड में 269 वर्ग किलोमीटर है, वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में 64 वर्ग किलोमीटर, वहीं उड़ीसा में 62 वर्ग किलोमीटर बहती है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं डोरंडा नदी, हरमू नदी, जुमार नदी, कांची नदी, रोरो नदी, राड़ू नदी, करकरी नदी, खरकाई नदी, डुलुंग नदी। ये सभी नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका उपनाम है। इसकी वजह है कि इसमें जीव जंतुओं की, पौधों की, जलीय जीव की, जलीय पौधों की काफ़ी कमी पाई जाती है, क्योंकि यह नदी काफ़ी सारे औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे
पानी में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है और इससे पानी दूषित हो जाता है और जलीय जीव जंतुओं का रहना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है और यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के 4 जिलों में रांची, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम में। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी 2 अन्य राज्यों से भी होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और मिदनापुर से, उड़ीसा के बालासोर से गुजरती है स्वर्णरेखा नदी। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी पर जो बांध बने हैं, रांची में गैतलसूद डैम है, सरायकेला खरसावां में चांडिल और पालना डैम, वहीं पूर्वी सिंहभूम में डिमना डैम है। ये सभी डैम जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर बने हैं। इसके अलावा रांची, नामकुम, जमशेदपुर, घाटशिला, चांडिल स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम्स में देखे गए हैं। स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस नदी के रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं, लेकिन यह सोने का जो अंश है वो करकरी नदी से बहकर स्वर्णरेखा नदी में आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इसे गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और लोकल भाषा में इसे सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बराकर नदी। बराकर नदी के बारे में सबसे पहले इसका उद्गम स्थल हम लोग देखते हैं। बराकर नदी हजारीबाग का जो पदमा जिला है वहाँ से निकलती है, यानी कह सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 225 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र है 6159 वर्ग किलोमीटर। बराकर नदी का मुहाना हम लोग देखते हैं। दरअसल बराकर नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है उसके बाद यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसके बाद एक घाटी का निर्माण होता है, उसके बाद यह साथ में चल के ढिसेरगढ़ जो है लापसन गांव में, वहाँ पर दामोदर नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, और दोनों धारा फिर पश्चिम बंगाल के वर्धमान में मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 5 जिलों से गुजरती है। यह झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और जामताड़ा। बराकर नदी की सहायक नदियां हैं बरसोती नदी, उसरी नदी, काको नदी, खुदिया नदी, ये सभी इसके अलावा भी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो बराकर नदी में आके मिलती है, लेकिन ये सभी इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराकर नदी पर बने डैम देखते हैं। धनबाद में मैथन डैम और पंचेत डैम है, वहीं गिरिडीह में बलपहाड़ी डैम है और ये बराकर नदी पर ही बनी हुई है। कई बार डैम से सवाल आता है तो ध्यान रखिएगा वो किस नदी पर बनी हुई है और कहाँ पर। चिरकुंडा, कुमारधुबी, मैथन, पारसनाथ और बरही बराकर नदी के किनारे बसा है। बराकर नदी का दरअसल कई धार्मिक महत्व भी है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी इस नदी का कई बार उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, इस नदी के किनारे कल्याणेश्वरी काली मंदिर भी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और, MPL जो है मैथन पावर लिमिटेड इसी नदी के किनारे है और इसी नदी का जल जो है ये उपयोग में भी लाता है। दुखिया महादेव जो है प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड में, वो इसी नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग शंख नदी के बारे में देखते हैं। शंख नदी गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के लुपुंग पाट गांव से निकलती है, यानी यह पाट क्षेत्र से निकलती है। ध्यान रखिएगा, इसका आरंभिक जो प्रवाह क्षेत्र है वो अंडाकार बेसिन का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। मुहाना जो है शंख नदी का वो दक्षिण कोयल में जाके मिलती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो शंख नदी का अपवाह क्षेत्र है झारखंड का गुमला और सिमडेगा जिला, इन दोनों जिलों से होकर शंख नदी गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है, जिसमें उड़ीसा में 50 किलोमीटर चलती है, बाकी झारखंड में बहती है। शंख नदी की सहायक नदियां हैं लुरगी नदी, चिरला नदी, बंदरजोड़ नदी, झिगदा नदी और बासा नदी। ये सभी शंख नदी की सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियां जिसे कह सकते हैं, शंख नदी पर बने डैम हैं मदिरा डैम और केलाघाट डैम, और शंख नदी के किनारे चैनपुर शहर बसा हुआ है। इसके अलावा शंख नदी की और भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे डोंगरजोड़ नदी है, लावा नदी है, कोक नदी है, केदार नदी, ये सभी पालमारा
नदी है, ये सभी शंख नदी की सहायक नदियां हैं। अच्छा, सूगा काटा घाघ जलप्रपात भी शंख नदी में ही स्थित है। अपर शंख जलाशय परियोजना गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के टंगाल गांव में है। इस नदी पर 1987 में बनाई गई थी अपर शंख जलाशय परियोजना, ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी रांची जिला के नगड़ी गांव से निकलती है, ध्यान रखिएगा, यह इसका उद्गम स्थल है। नगड़ी गांव रांची जिला का, यह पश्चिम की ओर बहकर लोहरदगा में चली जाती है। इसका मुहाना जो है वो गंगापुर के पास वेदव्यास में है। यह शंख नदी में जाकर वहाँ पर मिल जाती है और इसके बाद यह ब्राह्मणी नदी बन जाती है। इसका उपनाम नागफेनी नदी है। गुमला जिला में जब तक ये नदी बहती है दक्षिण कोयल नदी, तब तक इस नदी को नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वह है, शंख नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड के 6 जिलों में है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह झारखंड के 6 जिलों में है। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी इसके अपवाह क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी सहायक नदियां हैं शंख नदी, उत्तरी कारो नदी, दक्षिणी कारो नदी, सपही नदी, कंस नदी और कायना नदी, ये सभी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी और कई सहायक नदियां हैं, जैसे सिंहभूम नदी है, नंदनी नदी है, बड़की नाला है, खट्टा नाला है, तोरपा नदी, डोका नदी, ये सभी इसके अन्य सहायक नदियां हैं, लेकिन ये इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिण कोयल नदी की कुल लंबाई है 285 किलोमीटर और दक्षिण कोयल नदी पर जो जलप्रपात हैं वह है बागमुंडा जलप्रपात और नागफनी जलप्रपात। लोहरदगा शहर जो है वो दक्षिण कोयल नदी के तट पर ही बसा हुआ है। शंख नदी जो है यह सरांडा जंगल के पश्चिमी से होकर गुजरती है और दक्षिण कोयल और उत्तरी कारो नदी पर कोयल कारो जल विद्युत परियोजना स्थित है, ध्यान रखिएगा, इससे इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अजय नदी के बारे में देखते हैं। अजय नदी जो है वो बिहार के जमुई जिला के चकाई प्रखंड से निकलती है और झारखंड के कुशबेदिया यानी जो कि देवीपुर देवघर में है वहाँ पे प्रवेश करती है। अजय नदी का जो मुहाना है वह पश्चिम बंगाल में है, पूर्वी वर्धमान में। ये भागीरथ नदी में कटवा के पास मिलती है। अजय नदी का उपनाम है अजमावती या अजमती, दोनों में से कुछ भी या दोनों ही नाम है, अजय नदी का उपनाम है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है 3612 वर्ग किलोमीटर। अजय नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये है 288 किलोमीटर, यानी झारखंड में 102 किलोमीटर अजय नदी बहती है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो ज़्यादातर देवघर और जामताड़ा में है। झारखंड के 2 जिले देवघर और जामताड़ा में अजय नदी बहती है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के चितरंजन और अफजलपुर में भी अजय नदी बहती है। अजय नदी की सहायक नदियां हैं जयंती नदी, पथरो नदी, कुनूर नदी और हिंगलो नदी, ये सभी अजय नदी की सहायक नदियां हैं। इस पे अजय नदी पे जो बांध है वो अजय बैराज डैम है और पुनासी डैम, ये दोनों अजय नदी पर ही बने हैं। झारखंड के जामताड़ा, जसीडीह, रोहिणी, सारट और पश्चिम बंगाल के चितरंजन और वर्धमान अजय नदी के तट पर ही बसे हैं, ध्यान रखिएगा इसे। झारखंड के जामताड़ा, जसीडीह, रोहिणी, सारट, ये सभी अजय नदी के ही तट पर बसे हैं, ध्यान रखिएगा इसे। और झारखंड में सबसे ज़्यादा बालू जो रेत होता है वह अजय नदी से ही निकाला जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी इस नदी को ये दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है और इसका जो मुहाना है वह बंगाल है। बंगाल में जाके यह मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में जब ये प्रवेश करती है तो वहाँ पे मिल जाती है। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह 250 किलोमीटर है। इसका उपनाम मयूराक्षी को और भी अन्य नाम से जाना जाता है, मोर नदी के नाम से, मोरखी नदी, मोतिहारी नदी, ये सब मयूराक्षी नदी के उपनाम हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो अपवाह क्षेत्र है यह झारखंड का 2 जिला खासकर देवघर और दुमका, इन दोनों में बहती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में भी मयूराक्षी नदी बहती है, वहाँ से मोरखी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मयूराक्षी नदी की जो सहायक नदियां हैं
वह है भुरभुरी नदी, नूनबिल नदी, पुसरो नदी, सिंध नदी। इसके अलावा भी कई और सहायक नदियां हैं, जैसे टिपरा नदी हो गया, दौना नदी हो गया, धोबई नदी है, नूनबिल नदी, ये सभी इसके मुख्य सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां। इसके अलावा देखते हैं, मयूराक्षी नदी पर 2 डैम बने हैं, मसांजोर डैम और कनाडा डैम। और सबसे इम्पोर्टेंट, मयूराक्षी नदी का जो बेसिन है, इसमें बहुत सारे गर्म जलकुंड भी पाए जाते हैं, जैसे तपात पानी हो गया, झरिया पानी, सुसुम पानी, रानी बहाल, तातलोई। ये सभी जो है ये मयूराक्षी नदी के ही बेसिन में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। झारखंड में दुमका, पश्चिम बंगाल में सिउरी और सैथिया इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। मयूराक्षी नदी के किनारे झारखंड में दुमका है, पश्चिम बंगाल में सिउरी और सैथिया है, ये इसी नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। मसांजोर डैम, जिसे मसांजोर डैम या कनाडा डैम, ये मयूराक्षी नदी के ही तट पर है और ये दुमका में है, ध्यान रखिएगा इसे। हिजला मेला भी इसी नदी के तट पर लगता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा मयूराक्षी नदी के बारे में। अब हम लोग मुहाने नदी के बारे में देखेंगे। मुहाने नदी जो है यह झारखंड के हजारीबाग जिला जो है वहाँ के बेंडी गांव के कोराम्बे पहाड़ से निकलती है, यानी कह सकते हैं उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उसका उद्गम स्थल जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठार है, हजारीबाग जिला के बेंडी गांव के कोराम्बे पहाड़। इसका मुहाना जो है, मुहाने नदी का, यह बिहार के गया जिला के लीलाजन नदी में जाके मिल जाती है और आगे यह फल्गु नदी बनके गंगा नदी में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा इसे। इसका जो अपवाह क्षेत्र है चतरा और हजारीबाग में है। इसका उपनाम यानी मुहाने नदी को और भी अन्य नाम से जाना जाता है, मोहिनी नदी के नाम से और महानद नदी के नाम से जाना जाता है। मुहाने नदी पर 2 जलप्रपात है, तमासीन जलप्रपात और लोअर जलप्रपात। इसे यहाँ पे जो इटखोरी है, इटखोरी मुहाने नदी के ही किनारे बसा हुआ है। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बक्सा नदी में यहीं पर इटखोरी के पास ही एक और नदी आके मिलती है, मुहाने नदी के पास बक्सा नदी, और इस यहाँ पे एक संगम बनता है और यहाँ पे एक भद्रकाली माता का मंदिर भी है, ध्यान रखिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सकरी नदी। सकरी नदी के बारे में अब हम लोग देखते हैं। सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है यह है कोडरमा के सतगवां प्रखंड में, यानी कह सकते हैं ये भी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ध्यान रखिएगा। सकरी नदी का उद्गम स्थल है कोडरमा का सतगवां प्रखंड। इसका जो मुहाना है, सकरी नदी ताल क्षेत्र में गंगा नदी में जाके मिल जाती है और यह सबसे ज़्यादा, झारखंड की सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी सकरी नदी ही को ही कहा जाता है। सकरी नदी की कुल लंबाई है 65 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है घगना नदी, किउल नदी और मोरहर नदी। सकरी नदी के अन्य नाम से भी सकरी नदी को जाना जाता है। इसका जो उपनाम है नवादा की जीवन रेखा और सुमागथी, ये दोनों इसका उपनाम है सकरी नदी का, ध्यान रखिएगा। सकरी नदी के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक सकरी नदी छत्तीसगढ़ में भी बहती है जिसका मुहाना शिवनाथ नदी है, तो वो अलग है, और ये सकरी नदी अलग है जो अपने झारखंड में है। नेक्स्ट है सोन नदी। अब हम लोग सोन नदी के बारे में देखते हैं। सोन नदी जो है वह विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक से निकलती है, यानी सोन नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक में है। सोन नदी का मुहाना है पटना के पास गंगा नदी में वो आके मिलती है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह झारखंड का पलामू और गढ़वा, ये 2 जिलों में सोन नदी बहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य से भी गुजरती है सोन नदी। इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल नदी और कन्हर नदी है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी की सहायक नदियां उत्तरी कोयल नदी, कन्हर नदी और हरही नदी भी है। सोन नदी का उपनाम है सोनभद्र नदी। सोन नदी को सोनभद्र नदी के भी नाम से जाना जाता है। इवन इसको हिरण्यवाह के भी नाम से जाना जाता है। सोन नदी की कुल लंबाई है 784 किलोमीटर और भवनाथपुर सोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कान्हर डैम जो है वह गढ़वा नदी के बारीडी में है
और यहाँ कान्हर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट परियोजना और कान्हर रिवर डेवलपमेंट स्कीम चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि इस बारे में सवाल पूछा जा सकता है। इस नदी पर एक और डैम है, चिनिया प्रखंड में भी बनाया गया है। सोन कान्हर सिंचाई परियोजना पलामू क्षेत्र में चलाई जा रही है, ये सोन नदी पर ही है। पलामू और गढ़वा जिला में इन नदियों से जल पाइपलाइन के द्वारा लाकर यहाँ पर जलाशयों में भरा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वह गुमला के चैनपुर में है, यानी गुमला जिला के चैनपुर से उत्तरी कोयल नदी निकलती है। कह सकते हैं दक्षिण छोटा नागपुर उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल है। इसका मुहाना पलामू जिला के सोन नदी में, यानी उत्तरी कोयल जो है वह सोन नदी में जाकर मिल जाती है पलामू जिला में। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है गुमला, लातेहार, गढ़वा और पलामू। प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखिएगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा और पलामू है। उत्तरी कोयल की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं औरंगा नदी, अमानत नदी, बेतला नदी और बूढ़ा नदी। इसके अलावा चौपट नदी, बंदी कोयल, धरधरी नदी, यह सब इसकी सहायक नदियां हैं। कोटम नदी, ये सब उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। मेदिनीनगर जो है उत्तरी कोयल नदी के ही किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी सिर्फ झारखंड की सीमा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है वह पलामू जिले के उत्तरी भाग यानी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कह सकते हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला का उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी छोटा नागपुर पठार। पुनपुन नदी का मुहाना यह पटना के पास फतुहा में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी की कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। इसे और भी अन्य नाम से जाना जाता है, कीकट नदी, बमागथी नदी, ये सब इसके उपनाम हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है पलामू, चतरा, झारखंड के 2 जिले, इसके अलावा बिहार के 3 जिले पटना, औरंगाबाद और गया में पुनपुन नदी बहती है। इसकी सहायक नदियाँ दरधा नदी, मोरहर नदी और ब्यूटेन नदी, ये सब इस पुनपुन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब तक जितना भी मैंने नदियों के बारे में आपको बताया वो सभी इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ कि विवरण भी आप लोगों को अच्छे से मिल जा रहा होगा। अब किऊल नदी के बारे में देखते हैं। किऊल नदी का उद्गम स्थल कह सकते हैं गिरिडीह के तीसरी पहाड़ में है, यानी किऊल नदी जो है गिरिडीह के तीसरी पहाड़ उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। इसका जो मुहाना है यानी किऊल नदी जाकर के बिहार के लखीसराय में गंगा नदी से मिल जाती है। किऊल नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड का एक जिला सिर्फ गिरिडीह और इसके अलावा बिहार के जमुई, शेखपुरा और लखीसराय में है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 111 किलोमीटर। किऊल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। किऊल नदी की सहायक नदियां हैं हरोहर नदी, अलाई नदी, बरनर नदी और अंजन नदी, ये सभी किऊल नदी की सहायक नदियां हैं। बिहार में जो आप देख रहे हैं जमुई और लखीसराय, ये किऊल नदी के ही किनारे बसे हैं। ध्यान रखिएगा इसे। अगला है बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल गोड्डा जिला का बांस पहाड़ है, यानी गोड्डा जिला के बांस पहाड़ से बांसलोई नदी निकलती है। इसका जो मुहाना है वह है गंगा नदी के मुरारई रेलवे स्टेशन के पास जाकर के गंगा नदी में ये मिल जाती है। मुरारई रेलवे स्टेशन में जाके गंगा नदी से मिलती है। इसका मुहाना है गंगा नदी। अपवा क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र जो है बांसलोई नदी का वह गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज यानी यह संथाल परगना के इन चारों जिलों में बहती है। और बांसलोई नदी गोड्डा, दुमका और दुमका पाकुड़ की सीमा भी बनाती है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है फल्गु नदी। फल्गु नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम स्थल बिहार राज्य के गया के पास मोहना नदी और निरंजना नदी के संगम से निकलती है। यानी कह सकते हैं कि फल्गु नदी का जो निर्माण है वह मोहना और निरंजना नदी के संगम से होता है। इसका जो मुहाना है पुनपुन नदी में मिलकर फिर गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी का जो अपवा क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, वह है झारखंड के चतरा और बिहार के गया में। इसकी सहायक नदियां हैं मोहना नदी और निरंजना नदी, ये दोनों इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा।
और फल्गु नदी के किनारे गया और बोध गया, ये दोनों फल्गु नदी के ही किनारे बसा हुआ है। फल्गु नदी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि फल्गु नदी में पूर्वजों का पिंडदान भी किया जाता है। इसका मुहाना पुनपुन नदी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यह नदी जो है हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में जो हमने नदी के बारे में पढ़ा वो एक तो इम्पॉर्टेंट तो था ही। अगर आपने पहले से पढ़ा था तो आपका रिवीजन हो गया। अगर आपने पहली बार पढ़ा तो मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक्स हो गए हों तो आप लोग ज़रूर उसे पॉइंट आउट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और जाते जाते इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।